नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के आज के इस पाठ में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस पुस्तक का अभ्यास 15 भाग एक नियमों वाला पृष्ठ अर्थात लेसन 30। इस पाठ के अंतर्गत हम मुख्य रूप से आज पढ़ने वाले हैं कर्तृ शब्द के रूप और कर्तृ शब्द रूपों का प्रयोग करके हम षष्ठी विभक्ति की वाक्य रचनाओं को करना जानेंगे। साथ ही षष्ठी विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं हमारी पुस्तक के अभ्यास 15 पर। तो ये हमारे सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 15 का पहला पृष्ठ है अर्थात नियमों वाला पृष्ठ, जिसमें शब्दकोश के अंतर्गत 20 शब्दों की वृद्धि होने से हमारे शब्दकोश में कुल शब्दों की संख्या अब हो गई है 300। इस पाठ के अंतर्गत हम 42 से लेकर 45 तक के नियमों में षष्ठी विभक्ति के मुख्य रूप से नियम पढ़ेंगे। साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं कि क खंड के अंतर्गत जो संज्ञा शब्द हैं उनमें प्रारंभ के कुछ संज्ञा शब्दों में ऋकार लगा है। कर्तृ, हर्तृ, धर्तृ, करने वाला, हरने वाला, धर्तृ, धारण करने वाला, श्रोत्री, वक्त्री, गंत्री, दृष्टि, नेत्री, दात्री और भोक्त्री। ये सारे शब्द तृच प्रत्यय से बने हुए हैं और ये संस्कृत का तृच प्रत्यय जिन शब्दों में लगता है वो करने वाला, हरने वाला, इस अर्थ में वो शब्द बनते हैं। च का लोप हो जाता है और फिर इसके रूप चलते हैं। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, तो पुल्लिंग के प्रथमा एक वचन में कर्ता ऐसा शब्द बनता है। और आप यदि अपनी हिंदी भाषा की तरफ या मराठी भाषा की तरफ ध्यान देंगे तो वहां भी हम इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुख करता, दुख हरता, वार्ता विघ्नाची, करता, हरता, या करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के। हम हिंदी में भी ये करता, हरता, धरता, श्रोता, वक्ता, गंत्रा, दृष्टा, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते ही हैं। ये वाला अर्थ देने वाला तृच प्रत्यय है। इसके बाद के कुछ शब्द हैं जहां पर कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं जो क्रियाओं से बनी है, धातुओं से बनी है। गमनम, शयनम, दानम, भाषणम इत्यादि। इनका प्रयोग भी हम हिंदी और मराठी में करते हैं। गमन, शयन, दान, भाषण, दर्शन, पाचन इत्यादि। अब यहाँ पर दो शब्द कुशलता के अर्थ वाले हैं, भद्रम और कुशलम। हाँ, यहाँ पर मैं गमनम शयनम के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं और इनको ल्युट को अन आदेश हो जाता है तो गम से ल्युट लगता है तो गमन बनता है और ये शब्द नित्य नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए गमनम शयनम इत्यादि भाववाचक संज्ञा बनती है। इन दोनों प्रत्ययों से संबंधित यदि आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं भविष्य में समय मिलने पर इन प्रत्ययों से संबंधित वीडियो बनाकर यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी, आप उसको देखकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग खंड के अंतर्गत देखिए हमारे सामने समक्षम, मध्य, अंतः और अंतरे। यहाँ पर ख खंड नहीं है क्योंकि यहाँ कोई धातु यहाँ पर नहीं पढ़ाई जा रही है इस पाठ में। तो ग खंड के अंतर्गत समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे इत्यादि कुछ शब्दों का प्रयोग करना हमको सिखाया है और इन शब्दों के साथ कौन कौन सी विभक्तियां लगेंगी इनके नियमों को हम आज के इस पाठ में जानने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। अभी जो हमने कुछ संज्ञा शब्द पढ़े कर्तृ से लेकर भोक्तृ तक, वो कह रहे हैं कर्तृ डैश भोक्तृ कर्तृवत, माने कर्तृ से लेकर भोक्तृ तक के जितने भी शब्द हैं उनके रूप कर्तृ के समान चलेंगे और इसीलिए यहाँ कर्तृ शब्द के रूप हमें स्मरण कराए जा रहे हैं। कह रहे हैं कर्तृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 4। और दूसरा बोल रहे हैं गमन से लेकर भाषण तक के जितने शब्द हैं वो गृहवत चलेंगे। तो गृह का रूप जो है अकारंत नपुंसकलिंग हम बहुत पहले याद कर चुके हैं, फलम फले फलानि गृहम गृहे, गृहाणी की तरह चलेंगे। कह रहे हैं कर्तृ शब्द के पूर्व रूप स्मरण करो और हर्तृ आदि के रूप भी कर्तृ के समान ही चलेंगे। तो आइए हम शब्द रूप स्मरण भी करते हैं, मतलब शब्द रूपों को देखते भी हैं, उन्हें याद भी करते हैं और फिर हम हर्तृ इत्यादि के रूप चलाकर भी देखते हैं। तो ये हम
पुस्तक के परिशिष्ट में कर्तृ शब्द के रूपों पर आ गए हैं, जहां कर्तृ करने वाला ऋकारांत शब्द है, जिसके शब्द रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। साथ ही कर्तृ माने ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के संक्षिप्त रूप भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आइए मैं पढ़ रही हूँ और आप भी मेरे साथ इसको पढ़िए। कर्ता कर्तारौ कर्तारः, कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन्, कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः, कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां, कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु। हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। देखिए इस पुस्तक में अगर आपके पास पुरानी पुस्तकें हैं तो थोड़ी मिसप्रिंट है, वहां मैंने इसको सुधार दिया है, कहीं विसर्ग नहीं लगा है तो वहां विसर्ग लगा दिया है। आप लोग भी अपनी पुस्तकों में लगा लीजिएगा। देखिए इसके संक्षिप्त रूप देखिए। आ आरौ आरः, आरम आरौ रीन, आरा ऋभ्यां ऋभिः, रे ऋभ्यां ऋभ्यः, उह ऋभ्यां ऋभ्यः, उह रोह ऋणाम, अरि रोह ऋषु। हे अह, हे आरौ, हे आरः। तो इस तरह से इन संक्षिप्त रूपों को लगाकर आप कर्तृ के समान हर्तृ, धर्तृ इत्यादि, विधातृ इत्यादि शब्दों के भी शब्द रूप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि तृच प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा उसके अंत में त्रि रहेगा ही, मतलब त रहने ही वाला है। तो इसलिए जो हमने अभी आ आरौ आरह संक्षिप्त रूप पढ़े, उसके स्थान पर यदि हम उसमें त भी लगा देंगे तो आपको याद करना भी सरल हो जाएगा और धातु शब्द रूप बनाना भी आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो आ आरौ आरह की जगह अगर हम ता तारौ तारह, तारम तारौ त्रीण, त्रा त्रिभ्याम त्रिभिः, त्रे त्रिभ्याम त्रिभ्यः, तुः त्रिभ्याम त्रिभ्यः, तुह त्रोह त्रीणाम, तरि त्रोह त्रिषु। हे तह, हे तारौ, हे तारह ऐसे संक्षिप्त रूप याद करेंगे तो शब्द रूप बनाना आपके लिए अधिक सरल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्रमुख बात आपको जो याद रखने की, उसको मैंने अलग रंग से लिख दिया है कि ये द्वितीय का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन, इन दो स्थानों पर जो री की मात्रा है, रिकार है, वो दीर्घ री है, ऐसी है। और बाकी सभी स्थान पर लघु माने ह्रस्व री है। तो हमको इन दो स्थानों के शब्द रूप लिखते समय हमको दीर्घ री का प्रयोग करना है। त में 1 और 2 ऐसी मात्रा लगानी है। तो आइए अब हम आगे के एक आध शब्द रूप को और बनाते हैं। तो हर्तृ शब्द हमने लिया, तो ता तारौ तारह। अब इसमें बस हमको हर 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 लगाते जाना और हमारे शब्द रूप बन जाएंगे। हर ता हर तारौ हर तारह, हर तारम हर तारौ, हर त्रीण हर त्रा, हर त्रिभ्याम हर त्रिभिः, हर त्रे हर त्रिभ्याम हर त्रिभ्य, हर तुः हर त्रिभ्याम हर त्रिभ्य, हर तुः हर त्रोः हर त्रीणाम, हर तरि हर त्रोः हर त्रुषु। हे हरतः, हे हरतारौ, हे हरतारः। दातृ शब्द के रूप आपके सामने है। ता तारौ तारह के आगे हम केवल दा को जोड़ेंगे। त्रु से तो बन गया ता तारौ तारह, और वो शेष जो दा बच गया वो दा जोड़ दीजिए इसमें। तो दाता दा तारौ दा तारह, दा तारम दा तारौ, दात्रीन दात्रा दातृभ्याम दातृभिः, दात्रे दातृभ्याम दातृभ्यः, दातुः दातृभ्याम दातृभ्यः, दातुः दात्रोः दात्रीणाम, दातरि दात्रोः दातृषु। हे दातः, हे दातारौ, हे दातारः। अब अगला नियम देखिए, नियम 42 कह रहे कृत प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो सीधे धातुओं से लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर वे बात कर रहे हैं त्रु, ति, अ और अन। यद्यपि ये संस्कृत के हिसाब से ये प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय लगने के बाद जो शेष बचता है वो उसका यहाँ पर निदर्शन किया गया है। पर अभी इस पाठ में प्रत्यय पढ़ाना
हमारा विषय नहीं है, इसलिए आप ये समझें कि जिस शब्द के अंत में त्रु लगा है, जैसे अभी हमने पढ़ा कर्तृ दातृ इत्यादि, जिसके अंत में ती लगा है मतलब शक्ति भक्ति मुक्ति इत्यादि, या जिसके अंत में अ लगा है मतलब पाक पाच इत्यादि शब्द, या जिसके अंत में अन लगा है पठनम गमनम शयनम आदि, ऐसे जो शब्द हैं उन शब्दों का कर्ता और उन शब्दों का कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। अभी हम जानते हैं कि कर्ता कैसे हुआ और कर्म कैसे हुआ। जैसे उदाहरण से हम देखें कि बालक का जाना, बालकस्य गमनम, किसका जाना, बालक का जाना। तो ये जो गमन है, ये गमन जो है, इस गमन का जो कर्ता है वो बालक है, तो इसलिए कर्ता में षष्ठी लगी। गमन क्रिया का कर्ता कौन है, बालक है, तो गमन क्रिया का जो कर्ता है उसमें षष्ठी लगी। बालकस्य, बालकस्य गमनम, बालकस्य शयनम, धनस्य दानम, पुस्तकस्य पठनम। तो ये तो हो गई कर्ता में षष्ठी। अब कह रहे कर्म में भी षष्ठी है। अब देखिए, जब त्रिच प्रत्ययांत शब्द होंगे, कर्ता हर्ता, किसको करने वाला, कार्य को करने वाला, किसको हरने वाला, कार्यस्य कर्ता, धनस्य हर्ता, किसको हरने वाला, धन को हरने वाला। तो ये धन कार्य, किसको सुनने वाला, भाषण को सुनने वाला, भाषण का श्रोता, कार्य का कर्ता, धन का हर्ता। तो ये कर्ता हर्ता श्रोता इत्यादि का जो कर्म है वो कार्य धन और भाषण है, तो इसके कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो कार्य से कर्ता, कार्य का करने वाला, धन का हरने वाला, भाषण का सुनने वाला, धनस्य दाता, धन का दाता माने धन का देने वाला, और नराणाम नेता माने मनुष्यों का नेता, मनुष्यों को एक दिशा में ले जाने वाला। ऐसे प्रसंगों में षष्ठी लगेगी। अब नियम 43 माने 43 में कह रहे हैं कि कृते, कृते माने के लिए, समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः बीच में, अंतरे बीच में, इन सब के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर एक अंतः शब्द आया है। हमने हिंदी में हमेशा अंत शब्द का अर्थ हमें लगता है अंत माने समाप्ति, पर संस्कृत में अंतः शब्द का अर्थ है मध्य में। अंतःकरण माने हमारे शरीर के बिल्कुल मध्य में स्थित जो अवयव है उसको हम कहते हैं अंतःकरण, सूक्ष्म अवयव। या कहते हैं अंतःपुर, अंतःपुर माने रनिवास, जो पूरे राजमहल के, पूरे राजवाड़े के बिल्कुल मध्य में स्थित रहता है। अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ माने बीच में स्थित, माने स्वर और व्यंजनों के बीच में जिनकी स्थिति है उसको कहते हैं अंतस्थ। तो अंतः माने बीच में। तो इन सारे शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भोजन के लिए, और हमने कृते शब्द का प्रयोग किया, तो भोजनस्य, भोजन में षष्ठी लगी, भोजनस्य कृते। घर के सामने, घर के मध्य में, तो वहां तो हम के लगाते ही हैं, है ना। तो घर के सामने, गृहस्य समक्षम, घर के मध्य में, गृहस्य मध्ये, गृहस्य अन्ते इत्यादि। वा माने अथवा, और भी इस तरह के अर्थ वाले जितने भी शब्द होंगे उनके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अभी अगला नियम देखिए, नियम 44 कह रहे दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती है। गांव से दूर, ये से लगा हुआ है ना, तो ये पंचमी का से है, पर यहाँ हम षष्ठी भी लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं ग्रामस्य दूरम या ग्रामात दूरम। कह रहे ग्रामस्य, ग्रामात व दूरम दोनों सही होगा। विकल्प से षष्ठी और पंचमी दोनों लगते। पिता के समीप से, अब जनकस्य समीपात, गुरोः पार्श्वात, जनकस्य समीपात, गुरोः पार्श्वात या गुरोः निकटात। वा अभी हम षष्ठी पढ़ रहे हैं तो हम षष्ठी विभक्ति का ही अधिक प्रयोग करें तो ज्यादा उचित होगा। अब नियम 45 कह रहे हैं कि आशीर्वाद सूचक जो शब्द हैं, भद्रम, कुशलम, सुखम, शम, शम का मतलब होता है कल्याण, इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति भी लगती है और चतुर्थी भी लगती है। कह रहे षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती हैं इन शब्दों के साथ। जैसे हमें कहना है
भद्र हो माने कल्याण हो, कुशलम हो माने भी कल्याण हो, सुखम हो माने उसको सुख मिले, और शम हो, शम माने भी कल्याण हो। तो कह रहे रामस्य या रामाय, हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं, षष्ठी और चतुर्थी दोनों। रामस्य रामाय वा भद्रम कुशलम शम, माने रामाय भद्रम रामस्य भद्रम, रामाय कुशलम रामस्य कुशलम, रामस्य शम रामाय शम, दोनों विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। भूयात, भूयात मने होवे, यहाँ पर हम भवेत का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर भूयात ये आशीर लिंग का प्रयोग है। अभी हमने वो लकार पढ़ा नहीं, हमने केवल 5 लकार पढ़े, इसके रूप चलते भूयात, भूयास्तम, भूयासु। और आशीर लिंग केवल आशीर्वाद के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भूयात शब्द का प्रयोग करना आपको सिखाया गया है कि उसका कल्याण हो, राम का कल्याण हो, राम का कुशल हो, राम का शम हो, शम मने भी कल्याण हो, या राम को सुख मिले, तो रामस्य सुखम भूयात या रामाय सुखम भूयात, दोनों ही तरह के प्रयोग, मतलब षष्ठी और चतुर्थी दोनों का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। हम भूयात की जगह भवेत का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं इसके क्रियात्मक वाले भाग पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पढ़ाई हुई बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे बढ़ें। तो ये हमारे सामने इस अभ्यास 15 का दूसरा पेज है, मतलब क्रियात्मक वाला भाग है, जिसमें पहले कुछ उदाहरण के वाक्य देकर आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि बच्चे का पढ़ना, पठनम, शिशोह पठनम, शिशु में लगाई षष्ठी, शिशोह पठनम बच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगने में चतुर्थी, मह्यम रोचते अस्मत् शब्द का प्रयोग, शिशोह पठनम मह्यम रोचते, शिशु का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, बालकस्य गमनम बालक का जाना, धनस्य दानम धन का देना, कार्यस्य कर्ता कार्य का करने वाला। अब ये देखिए गमनम, दानम और पठनम, ये लुट प्रत्यय अनम अनम वाले प्रयोग थे, अब ये त्रिच प्रत्यय वाले प्रयोग है आगे। कार्यस्य कर्ता कार्य को करने वाला, धन का हर्ता धनस्य हर्ता, दंडस्य धर्ता दंड को धारण करने वाला, भाषणस्य श्रोता भाषण का श्रोता माने भाषण को सुनने वाला, सत्यस्य वक्ता सत्य का वक्ता, ग्रामम गंता ग्राम को जानने वाला। अब आपको लग रहा होगा कि सब जगह से लगाया तो ग्रामस्य गंता क्यों नहीं हुआ, तो देखिए जो हमने पहले के नियम पढ़े हैं वो नियम भी हमें यहाँ लागू करना होगा कि गम धातु के योग में तो द्वितीया ही लगती है ना, तो ग्रामस्य गंता नहीं होगा, ग्रामम गंता। विद्यालयस्य दृष्टा, विद्यालय का दृष्टा माने विद्यालय को देखने वाला, नराणाम नेता लोगों का नेता, नेत्र शब्द होता है, नी धातु ले जाने के अर्थ में होती है, मतलब जो एक समूह को एक दिशा में ले जाता है वो नेता होता है। धनस्य दाता धन का देने वाला, भोजनस्य भोक्ता भोजन को का उपभोग करने वाला, भोजन को खाने वाला, एतस्मिन् नगरे सन्ति, ये सब इस नगर में हैं। अब ये चूंकि आपको इनका प्रयोग करके बताना था, इसलिए एक बड़ा सा वाक्य बना के आपको ये उदाहरण दिया कि धनस्य धर्ता सत्यस्य वक्ता ग्रामम गंता विद्या दृष्टा, ऐसा करके आपको अनुवाद करने हैं आगे जो आपको अनुवाद कार्य दिए हैं उसमें। अब देखिए, अब जब हम शब्द रूप याद करेंगे, कर्ता कर्तारो कर्तारः, हर्ता हर्तारो हर्तारः, तो फिर विभक्तियों का प्रयोग करना भी यहाँ सिखाया कि कार्य का कर्ता, तब तो हो गया कार्य से कर्ता, पर हमें कहना है कार्य के कर्ता को यहाँ ले आओ, तो फिर कर्ता कर्तारु कर्तारः कर्तारम कर्ता को, कार्य से कर्तारम माने कार्य के कर्ता को, और धनस्य हर्तारम धन के हर्ता को, अत्र आने यहाँ ले आओ, द्वितीय विभक्ति लगी। अब हमें चतुर्थी लगाना है, किसी को कुछ देना है तो वक्ता को, श्रोता को, नेता को फल दो, तो फलानी देही या फलानी यच्छ, ऐसा प्रयोग हमको अगर करना है तो फिर देने के अर्थ में चतुर्थी लगती है, तो फिर वक्तृ के वक्ता शब्द जो है, वक्ता वक्तारो वक्तारः, उसके चतुर्थी के बहुवचन में हम जाएंगे, तो वक्तृभ्यः वक्ताओं को, श्रोतृभ्यः श्रोताओं को, नेतृभ्यः नेताओं को, फलानि देहि फल देवो, है ना, को फल देव, हिंदी में हम को लिख रहे हैं पर यहाँ हम लगा रहे हैं चतुर्थी, क्योंकि देने के अर्थ में चतुर्थी लगती है।
धातु दानम पश्य, धातु माने दाता का, ये षष्ठी लगी। दाता दातारो दातारा हमने षष्ठी में गए, तो धातु दानम पश्य माने देने वाले का दान देखो। इस तरह से हमको तृच प्रत्ययांत शब्दों का विविध विभक्तियों में प्रयोग करके आगे के अनुवाद करने हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अनुवाद वाले प्रश्न पर। ये हमारे सामने संस्कृत बनाओ क ख इन दो ही खंडों के अंतर्गत कुछ वाक्य हैं, तो इन वाक्यों का हमें संस्कृत करना है। तो देखिए, पुत्र का पढ़ना, बालक का जाना, यहाँ षष्ठी लगा के ल्युट प्रत्यय लगाना है हमको। पठनम, गमनम, शयनम, है ना, धन का देना, धनस्य दानम। ये कृते हमने अभी पढ़ा, के लिए, तो पढ़ने के लिए तो षष्ठी लगाना हमको पठन में, पठनस्य कृते। अब मेरे सामने आओ, मेरे सामने, सामने समक्षम, और यहाँ षष्ठी लगाना। अस्मत् शब्द में हमने पिछले पाठ में अस्मत् शब्द के रूप भी याद किए हैं। खेत के बीच में मनुष्य खड़ा है, बीच में, मध्य, यहाँ भी खेत में षष्ठी लगेगी। क्षेत्र में, घर के अंदर, अंतः, यहाँ गृह में षष्ठी लगा के हमको वाक्य बनाना है। मैं पिता के समीप से आ रहा हूँ, है ना, यहाँ पिता में हम जो विभक्ति बताई है वो लगाना है। घर से दूर, उसी तरह का वाक्य है। और हमने यह भी पढ़ा कि जो आशीर्वाद सूचक शब्द होते हैं उसमें चतुर्थी और षष्ठी दोनों लगती है, तो वो प्रयोग करके हमको यह अनुवाद करना है। ख खंड के अंतर्गत तृच प्रत्ययान शब्द है, कार्य का कर्ता, पुस्तक का हर्ता, षष्ठी लगाकर हमें वाक्य बनाना। सत्य का धर्ता, भाषण का सुनने वाला मतलब श्रोता, सत्य को बोलने वाला वक्ता, गांव जाने वाला गंता, लता को देखने वाला दृष्टा, नेता, धन के दाता को फूल दो। तो दाता को तो लग रहा है कि द्वितीय लगाने पर दो देने के अर्थ में यहाँ चतुर्थी लगेगी। इसी तरह भोजन खाने वाले को फल और फूल दो, तो दो देना है, तो संप्रदाने चतुर्थी, देने वाला देने वाली कोई धातु होती है तो वहां पर जिसको दिया जा रहा है वो संप्रदान होता है और उसमें चतुर्थी लगती है। तो भोजन का भोक्ता जो है उसमें हम चतुर्थी लगा के वाक्य निर्माण करेंगे। अब यहाँ कुछ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया है। सारे नियम हम पढ़ चुके हैं, हम अपने मन से भी शुद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, पुत्रम पठन मम रोचते, सब कुछ गलत है। पुत्रम नहीं होगा, पुत्रस्य होगा, पठन नहीं होगा, पठनम होगा, रुच धातु के योग में षष्ठी नहीं होगी, चतुर्थी होगी, और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा पुत्रस्य पठनम मह्यम रोचते। जनकम समीपात आगच्छामि, समीप शब्द के साथ जनकम द्वितीया नहीं लगेगी, जनकस्य समीपात आगच्छामि, ऐसा हम इसको शुद्ध प्रयोग करेंगे। धनम दातारम फलानी यच्छ, तो दाता दातारो दातारह दातारम बनता जरूर है द्वितीया में, पर यच्छ देने के अर्थ में द्वितीया नहीं लगती, चतुर्थी लगती है, तो यहाँ चतुर्थी लगाएंगे। और जिसको देने वाला यहाँ पर धनम नहीं होगा, धनस्य होगा, तो धनस्य दात्रे फलानि यच्छ। इस तरह का ये हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा। चौथा अभ्यास, दो ख को बहुवचन में बदलो। माने ख खंड के अंतर्गत जितने अनुवाद एक वचन में हमने किए हैं उनको सबको बहुवचन में बदलना है, और इन शब्दों के पूरे रूप हमें लिखना है। कर्तृ, हर्तृ, श्रोतृ, वक्तृ, नेतृ और दातृ। उसमें से मैंने कर्तृ, हर्तृ और दातृ इन शब्दों को यहाँ पर इनके शब्द रूप बनाकर लिखे हुए हैं, पहले की स्लाइड्स में है, आप पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन शब्द रूपों को आप बनाने का प्रयास कीजिए। मैं इसका जो आंसर वाला भाग होगा, मैंने आंसर की वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं इन सारे शब्दों के शब्द रूप बनाकर आपको दे दूंगी, पर आप प्रयास करके लिख के देखिए कि आपको आता है कि नहीं। अब नीचे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके हमको वाक्यों में प्रयोग करना है। उन शब्दों को संस्कृत के वाक्य बनाने हैं। गमनम, पठनम, शयनम, दानम, भाषणम,
ये ल्युट प्रत्यय के शब्द हो गए। और कर्तारः, हर्तारम, धर्तारम, श्रोत्रा, वक्तुभ्यनेतारः, धातुः इत्यादि ये तृच प्रत्यय के विविध विभक्तियों में प्रयोग हो गए। और फिर समक्षम, कृते, कुशलम आदि शब्दों का प्रयोग करना हमने सीखा है इस पाठ में। तो इन शब्दों का प्रयोग करके हमको संस्कृत में शुद्ध वाक्य बनाने हैं। आशा है कि आज पढ़ाए हुए सारे नियम और अवधारणाएं आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और उन नियमों का प्रयोग करके आप अभ्यास 15 के दूसरे पृष्ठ अर्थात क्रियात्मक भाग पर दिए हुए सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में स्वयं हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र प्रारंभिक रचनानुवाद के इस अभ्यास 15 के आंसर की के साथ अर्थात लेसन 31 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।